शिव मंदिर या शिव भक्त मात्र हिंदू बहुल देश भारत में ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी है जहां हिंदुओं की आबादी ना के बराबर होने के बावजूद विशाल और भव्य शिव मंदिर स्थित है। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही शिव मंदिरों के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो इस्लामिक देशों में मौजूद होने के बाद भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाए हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सबसे बड़े मुस्लिम देशों में गिना जाता है, जहां मुस्लिम आबादी 76% है, जिनमें 90% से ज्यादा आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। इस देश में मात्र 8% हिंदू रहते हैं। इसके बावजूद इस मुस्लिम देश में दुनिया के सबसे भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। दुबई में स्थित इस मंदिर को शिव कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दुबई में स्थित एकमात्र हिंदू मंदिर है। मंदिर के ऊपर एक गुरुद्वारे का निर्माण भी किया गया है। यहाँ भगवान शिव के साथ 16 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। साथ ही इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना की जाती है। दोस्तों, किसी मुस्लिम देश में इस तरह के भव्य मंदिर का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 64 इयर्स पहले किया गया था। इसके पास ही साल 2012 में एक भव्य गुरुद्वारा भी बनवाया गया था, मगर अब इस मंदिर को और भी भव्य और विस्तृत कर दिया गया है। मंदिर के अधिकारियों की माने तो यह मंदिर 70,000 स्क्वायर फीट के हिस्से में फैला है और 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा प्रेयर हॉल है और इसके किनारे पर छोटे कमरे हैं जिसमें 16 भगवान स्थापित है। वहीं भगवान ब्रह्मा के लिए एक अलग से कमरा है। पहली मंजिल पर 4000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले मंदिर की ओर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान को भारत से इसलिए अलग किया गया ताकि वहां मुस्लिम रह सके। साल 1947 से पहले वहां हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, जो आजादी के बाद से लगातार घटती गई। अब हाल यह है कि इस देश में मात्र 2.14% हिंदू ही बचे हैं, जबकि 96.47% आबादी मुस्लिमों की है। इसके बावजूद वहां आज भी कई हिंदू मंदिर मौजूद है, जिनमें से एक है महादेव शिव को समर्पित पाकिस्तान के पंजाब में स्थित कटास राज शिव मंदिर, जो अपनी प्राचीनता और उससे जुड़ी पौराणिक कहानी के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में खटाना गुज्जर राजवंश ने करवाया था। इतिहासकारों एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार इस स्थान को शिवनेत्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सती हवन कुंड में जलकर भस्म हुई थी तो भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू टपके थे। एक आंसू कटास पर टपका था, जहां आज भी मानसरोवर अमृत कुंड तीर्थ स्थान कटास राज के रूप में मौजूद है। दूसरा आंसू अजमेर राजस्थान में टपका था, जहां पुष्कर राज तीर्थ स्थान मौजूद है। मंदिर की कहानी महाभारत काल के पांडवों के वनवास से भी जुड़ी हुई है। इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता के कारण आज भी पुरातात्विक विशेषज्ञ इसके रखरखाव में जुटे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कट्टर आतंकियों को पनाह देता है, जो केवल इस्लाम का विस्तार चाहते हैं। ऐसे में इस मंदिर का अब तक वहां धरोहर के रूप में बचे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या कभी भारत के नागरिकों को इस अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए खोला जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं अपने अगले मंदिर की ओर। मुस्लिम बहुल देश ओमान में भी एक भव्य शिव मंदिर मौजूद है। यह मंदिर ओमान की राजधानी मस्कट में स्थित है। इस देश में स्थित इस मंदिर को मोतीश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओमान की गुजराती व्यापारी समुदाय ने इस मंदिर का निर्माण साल 1892 से 1909 के बीच कराया था। मोतीश्वर शिव मंदिर ओमान देश के पुराने मस्कट शहर के मुतर्रह इलाके में अल आलम पैलेस के पास स्थित है। यह फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर परिसर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं।
मंदिर के संबंध में खास बात यह है कि मस्कट एक रेगिस्तान है जहां बरसात बहुत कम होती है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के कुएं में साल भर पानी रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मात्र 5.5% हिंदू रहते हैं। इसके बाद भी यहाँ इतना मशहूर शिव मंदिर होना सबको हैरत में डाल देता है कि कैसे 90% मुस्लिमों के बीच इतने कम हिंदू इस आसानी से रह पाते होंगे और इस मंदिर में पूजा कर पाते होंगे। मलेशिया, मुस्लिम आबादी वाले देश मलेशिया में भी कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। राजधानी कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोम्बाक में बाटू गुफाएं हैं। गुफा में भगवान शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का मुरुगन मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर का यहाँ की बाटू गुफाओं से जुड़ा हुआ, जिन्हें 40 करोड़ साल से भी पुराना माना जाता है। इस गुफा का नाम बाटू इसके पीछे बहने वाली बाटू नदी के नाम पर पड़ा। यहीं पर गुफा मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं जहां भगवान मुरुगन का मंदिर मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस स्थान पर आने पर कभी यह लगता ही नहीं कि यह स्थान भारत से बाहर मौजूद है। यह क्षेत्र तमिल लोगों के लिए विशेष हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक माना गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 272 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर स्थापित भगवान मुरुगन की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 140 फुट यानी 4.27 मीटर्स है। इस मूर्ति को निर्मित करने में करीब 3 वर्षों का समय लगा। मूर्ति को बनाने के लिए 15 शिल्पियों को बुलाया गया। कहा जाता है कि वर्ष 1891 में तमिल व्यापारी के थम्बू सामी पिल्ले ने यहाँ भगवान मुरुगन की प्रतिमा स्थापित की थी। इस देश में 6.1% हिंदू ही रहते हैं। इसके बावजूद इस मंदिर को दुनिया के सबसे आकर्षक और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान मुरुगन की मूर्ति स्थापित किए जाने की 1 वर्ष बाद ही इस स्थान पर थाईपुसम त्योहार मनाया जाने लगा। थाईपुसम त्योहार 3 दिनों तक चलता है और इस दौरान हजारों की संख्या में यहाँ तमिल आबादी पहुँचती है। इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, जहाँ कुल आबादी 87.20% जनसंख्या मुस्लिम लोगों की है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ मात्र 1.7% हिंदू रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की संस्कृति में हिंदू सभ्यता और तौर तरीकों की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ बाली द्वीप के माउंट अगुंग में स्थित पूरा बिस्की मंदिर बेहद खूबसूरत है। बाली के इस सबसे बड़े मंदिर को साल 1995 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का सम्मान भी मिल चुका है। वैसे तो इस मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है, मगर यहाँ लोग भगवान शिव की पूजा के लिए पहुँचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ शिव के गले में लिपटे नाग वासुकी की भी पूजा की जाती है। अगुंग नाम के पहाड़ पर बना यह मंदिर एक आइलैंड की तरह दिखता है। अपनी सुंदरता और महत्वता के कारण हिंदू के साथ साथ वहाँ के मूल निवासियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के कई भक्त और पुजारी इंडोनेशिया के स्थायी निवासी भी है। यह मंदिर बेस्किन के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक होने के साथ साथ बहुत ही विशाल और भक्तों में प्रसिद्ध भी है, जिसकी वजह से यह मंदिर यहाँ की सबसे मुख्य धरोहर में से गिना जाता है। साथ ही इसे मदर टेम्पल ऑफ बेस्की के नाम से भी जाना जाता है।